एक इंडियन एक्सप्रेस की जर्नलिस्ट अपने अपार्टमेंट में मृत पाई गई। ये क्राइम स्टोरी है शिवानी भटनागर की। इंडियन एक्सप्रेस की प्रिंसिपल कोरेस्पोंडेंट और उनकी स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम की मेंबर शिवानी भटनागर 1999 में अपने ही अपार्टमेंट में मर्डर पाई गई। चूंकि अपार्टमेंट के अंदर जबरदस्ती घुसने के कोई साइन नहीं थे, तो पुलिस का ये मानना था कि जो भी अटैकर्स थे वो शिवानी को जानते थे, जो किसी बहाने से अंदर घुस गए थे। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार मर्डर के बाद में उन्होंने पूरे रूम को रैप स्नैक करा था, लेकिन ये पता नहीं चल पाया कि आखिर वो लोग ढूंढ क्या रहे थे। और सोचने वाली बात यह भी है कि जो शिवानी भटनागर है वो एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट थी, जिन्होंने कई सारे स्कैम्स को अनकवर करा था। लेकिन इस केस का सीधा असर इंडियन पॉलिटिक्स और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के हाईएस्ट एशन लोन्स पर पड़ा। आईएएस रविकांत शर्मा पर शिवानी भटनागर की हत्या के गंभीर आरोप लगे, जिसमें प्रोसिक्यूटर्स ने सिनिस्टर मोटिव का दावा किया। लेकिन इस पूरे मामले की जड़ उन लीगल डॉक्यूमेंट्स में थी जिन्हें शर्मा ने भटनागर को रिपोर्टेडली लीक करा था। लेकिन बाद में भटनागर ने उनको वापस करने से इनकार कर दिया, तो दोनों के बीच में विवाद शुरू हो गया। ऐसी बातें सामने आई कि उन डॉक्यूमेंट्स में पॉलिटिकल सेंसिटिविटी और खास तौर पर अस्टी किड्स केस के डॉक्यूमेंट्स थे, जिन्हें भटनागर शर्मा के खिलाफ लेवरेज के तौर पर इस्तेमाल करने वाली थी। इसलिए शर्मा ने भटनागर को रास्ते से हटाने की साजिश रची। हाँ, लेकिन एक बड़े ट्विस्ट में आईएएस शर्मा ने इन सारे एलिगेशंस को डिनाई कर दिया और उन्होंने एक नई कहानी उन्होंने सामने रखी। उनके अनुसार भटनागर और उनके बीच में इंटीमेट रिलेशनशिप था, तो इस हत्या का संबंध गहरे पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट से जुड़ा था। इस अल्टरनेटिव थ्योरी के अनुसार भटनागर उनके रिलेशनशिप को एक्सपोज करना चाहती थी, लेकिन शर्मा उसका कड़ा विरोध कर रहे थे, क्योंकि इससे उनकी पब्लिक रेपुटेशन को खतरा था। तो अपनी रेपुटेशन खराब होने की संभावना के देखते हुए उन पर आरोप था कि उन्होंने भटनागर को रास्ते से हटाने की साजिश रची, ताकि वो उनके रिलेशनशिप को पब्लिक के सामने कभी एक्सपोज ही नहीं कर पाए। इन दोनों कॉन्फ्लिक्टिंग नैरेटिव्स ने शिवानी भटनागर की डेथ के असली मोटिव में काफी सारी अनसर्टेनिटी पैदा कर दी। लेकिन जैसे जैसे लीगल प्रोसीडिंग्स आगे बढ़ी, प्रोसिक्यूटर्स ने कैलकुलेटेड मर्डर की तस्वीर पेश करी, जो कि सेंसिटिविटी डॉक्यूमेंट्स के पोजीशन से जुड़ा था। लेकिन आईएएस शर्मा इन सारे एलिगेशंस को डिनाई करते गए। कोर्ट रूम में काफी सारे बेट्रियाल, सीक्रेट मोटिव और सीक्रेट वेब सामने आते रहे, लेकिन जो सच था वो स्पेकुलेशन और अनसर्टेनिटी की कई लेयर्स के नीचे दब गया। हाँ, कुछ टाइम बाद में एक लंबे ट्रायल पीरियड के दौरान हाई कोर्ट ने आईएएस शर्मा को लैक ऑफ एविडेंस का कारण बता के उनको एक्विट कर दिया, बरी कर दिया, और आज भी ये केस अनसॉल्व ही है।